नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट। आप कह रहे थे कि व्लॉग तो हमने सोचा कि एक व्लॉग ले आते हैं। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, राइट? वैसे भी जब जागे तभी सवेरा। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो रहा है। वैसे तो अब का मौसम ऐसा है नहीं कि सुबह को इतना अंधेरा रहे, गर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी अब क्या किया जा सकता है अगर सुबह भी खुली नहीं है। एक्चुअली 6 के आसपास खुलता है मौसम मोस्टली, तो इसी वजह से शायद अभी थोड़ा अंधेरा है। और रिसेंटली में बारिश हुई है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मौसम फिर वही ठंड वाला हो रहा है कि अभी इतनी जल्दी सुबह नहीं हो रही है। हमें पहुंचने में लगता है हमारे ग्राउंड में 15 मिनट। वैसे रास्ता कितने मिनट का है? 20 मिनट का है। लेकिन क्योंकि हम फास्ट चलते हैं तो हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। और ये हमारी आ रही है परछाई आ रही है सामने, तो बहुत अच्छी आ रही है। कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, शायद अंधेरा है इस वजह से आ नहीं रही है। वैसे तो हम पहले जॉगिंग करते हैं, लेकिन आज हम पहले करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज वाली साइड रोशनी है और जॉगिंग वाली साइड रोशनी नहीं है। ग्राउंड में अभी थोड़ा सा अंधेरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी अंधेरा है। और ये है पीछे कार को क्या कहेंगे हम? कारयानम। हमने किया तो योगा था, लेकिन समझ में नहीं आया वीडियो कहाँ चली गई। टैप तो किया था, शायद टैप नहीं हो पाया। उसके बाद हमने शुरू किया टहलना। हम अपने अनुसार बताएं तो वो रनिंग से पहले और हमें योगा के बाद बीच में टहलना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट एक साथ भागना शुरू कर दिया है हमने, इसलिए पहले टहल लेना चाहिए। वैसे तो हम ग्राउंड का पूरा चक्कर लेते हैं, लेकिन एक तो आज ग्राउंड गीला है और दूसरा हमें डर लग रहा था कि कोई हमारा फ़ोन ले ना जाए, इसलिए आज हम सिर्फ सीधा जाकर वापस आ रहे थे। और फिर टहलने के बाद हमने शुरू करी अपनी जॉगिंग। थोड़ा और तेज चलना। हमारा जो रिकॉर्ड रहा है रनिंग का, वो अब तक कितना रहा है? वो रहा है 2 किलोमीटर 14 मीटर, और वो हमने किया था 16 मिनट में। सबका अपना अपना एक रिकॉर्ड होता है। जैसे कि हम बताएं तो हम पहले आए 1 किलोमीटर 10 मिनट में, फिर 9 पर आए, उसके बाद 8, और आज तक हमारा सबसे अच्छा रहा है 7 मिनट में 1 किलोमीटर। यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो आपका क्या बेस्ट रिकॉर्ड रहा है? और बस फिर हमारी शुरू हो गई यहाँ पर रनिंग। वैसे हम बताएं तो हम एक्सरसाइज पर्सन हैं, डाइटिंग हमसे बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। और ये था हमारा रनिंग का आखिरी राउंड, जिसमें हम लगा रहे थे एक दूसरे से रेस कि कौन पहले पहुँचता है। और ये हमारी होगी रनिंग। मौसम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, वेट। हाँ, दिख रहे हैं। वैसे खुलने वाला है जल्दी मौसम, लेट्स सी। तब तक हम अपने काम नहीं रुकने चाहिए। मौसम खुले ना खुले, तब तक हम अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। और फाइनली जिस चीज़ का मैं इंतजार था वो हो रहा है। मौसम खुल रहा है, मौसम खुलने लग रहा है। एक्चुअली आज ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, क्योंकि कल रात हुई थी बारिश। इस वजह से ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा गीला है, वहाँ रनिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन हमने इधर ट्रैक पर कर लिया, क्योंकि अगर गीले में रनिंग करते हैं, कभी भी गीले में रनिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे पास एक्सपीरियंस है, एक बार बहुत जोर से गिरे हुए हैं, तो इसलिए कभी गीले में रनिंग मत करो। बिल्कुल, एक बार को स्किप कर दीजिए, आप रनिंग आज मत कीजिए, लेकिन गीली मिट्टी पे नहीं बिल्कुल भी। और ये मौसम खुल चुका है काफ़ी हद तक। हमारे ग्राउंड में है पानी आया, जिसकी वजह से हमारी रनिंग हो गई है कैंसिल पूरी की पूरी। वो देखिए वहाँ पे कितना, फिर भी हमने थोड़ी कर ली है रनिंग, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है, आज कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं जो हमें बहुत पसंद है। एक्चुअली सुबह सुबह सबको देखनी भी चाहिए, बिल्कुल मन खुश हो जाता है एकदम। चलिए, और ये है वो हमारी अच्छी सी फेवरेट सी चीज़। अरे पीछे चले गए, हम यहाँ से दिखाते हैं। और वैसे तो ये पता है हमेशा भरे भरे रहते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कम है। अभी बारिश का मौसम नहीं आया ना, मतलब आ चुका है, लेकिन थोड़ा कम है, फिर ज्यादा होंगे यहाँ पर। नहीं तो ये पूरा ऐसे भरा रहता है कि पत्ते कम और फूल ज्यादा दिखाई देते हैं। वैसे ये क्या है? वैसे ये क्या है? देखिए, एक है तो पुष्पम, और क्योंकि यहाँ पे कितने सारे हैं तो ये क्या हुआ? पुष्पाणी। वेरी गुड, क्योंकि एक के लिए पुष्पम, 2 के लिए पुष्पे। जैसे कि ये 2 हैं तो ये हो गया हमारा पुष्पे, और इतने सारे हैं तो क्या होगा हमारा? पुष्पाणी। और इनका कलर क्या है? और ये एक बीच में एक भी है, ये क्या है? ये कौन सा कलर है?
केसर वर्ण है। केसर वर्ण। हाँ। और क्योंकि हमारी रनिंग और जॉगिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पानी की वजह से थोड़ी कम हुई है आज, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज की जगह, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर। चलिए, तो अब जा ही रहे हैं तो कुछ सीख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये क्या है नीचे? नीचे ये है, अरे अच्छा कैमरा, ये है धरा, पृथ्वी, और ये अगर हम मिट्टी देखें तो मृतिका, और वो जो है वो क्या दिख रहे हैं हमें? ये है वृक्षः। वृक्षः। और यहाँ पर देखें जो कि हमारे हेलीपैड पे क्या भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी। तो ये क्या है? जलम। और वो जा रही है एक कार, जिसको क्या कहते हैं? कारयानम। कारयानम। ये है वो ट्रैक जिस पर हम करते थे रनिंग अपनी, और साइकिलिंग भी करते थे हम इस पर। अभी हमने साइकिलिंग करनी बंद कर दी है क्योंकि साइकिल यहाँ नहीं है, हम जल्दी मूव आउट करने वाले हैं यहाँ से, इसलिए बस करके। बट हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम इस वैसे- जगह को बहुत मिस करने वाले हैं सच में। वैसे साइकिल को क्या कहेंगे हम? द्विचक्रिका। और उसका भी एक कारण है, संस्कृत के सभी शब्दों का एक कारण होता है, क्योंकि उसमें क्या है? दो चक्र हैं, दो पहिए हैं, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं द्विचक्रिका। और ये हमारा ट्रैक जो कि हम अभी आपको बता रहे थे कि हम लिंक करते थे, जो कि अब हम नहीं कर रहे हैं। हमने सोचा चलने का क्या फायदा है, थोड़ा सा भाग ही लेते हैं। और अब हम आ रहे हैं अपनी एक फेवरेट सी जगह पर। वैसे यहाँ हमारी सारी फेवरेट जगह हैं। 4 साल हो गए हमें यहाँ पर, एक्चुअली 5, और हम इस जगह को बहुत मिस करने वाले हैं क्योंकि वो जगह है जहाँ पर हम कम से कम भी 75% रोज आए हैं, 75% आए हैं। तो अब हम आ गए अपनी जगह जहाँ हम करेंगे अपना, और इन सबको क्या कहेंगे? ये सब है एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, जिसको संस्कृत में क्या कहेंगे? इनको कहेंगे व्यायाम साधनानी, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए। और अब हम करेंगे अपना थोड़ा सा व्यायाम। Memories die out too hard. When we were traveling mountains, used to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, beside me laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. रुक जाओ एक सेकेंड। कह रही है कि उसकी बूंदों की वजह से आज ये हमारा गीला है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार चलेंगे तो साफ हो जाएगी उसकी बूंदे। केयरफुल खुले हुए ना। नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। वैसे बचपन में ये वाला सबके कॉलेजेस में होता था। वैसे जहाँ तक लगता है आज भी होगा सभी के कॉलेज में। आफ्टर ऑल लंबाई बढ़ाने के लिए सभी कॉलेज में होता है। हमारे में तो था, और हमारे में ये नहीं, और इससे दो भी थे एक्स्ट्रा के। 2 एक्स्ट्रा के थे। कोई बात नहीं। और ये क्या है जल्दी से बताइए, इसे हम कहते हैं संस्कृत, हिंदी में क्या कहते हैं? झूला। बात कर चुके हैं कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। और आप सबको पता भी होगा यदि आपने वीडियो देखी है कि झूले को क्या कहते हैं हम? दोला। दो जो कि ये है दोले, और क्योंकि ये तीसरा भी हम ऐड कर ले तो क्या हो गया ये? लाहा। विसर्ग लग जाएगा अंत में क्योंकि स्त्रीलिंग में आता है हमारा दोला। इस क्या है संस्कृत का? दोला, दोले, दोलाहा। ये संस्कृत में स्त्रीलिंग का क्या चलता है? रूप चलते हैं। वैसे अचानक से आता है, आज है हमारा नववर्ष, है ना? और आज आप सभी को हमारी ओर से, हम सभी की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
वैसे हमारा ये सूर्योदय होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। नववर्ष का पहला सूर्योदय होते हुए हम आज देखने वाले, आप सब भी देखिएगा, ठीक है। चलिए, और पीछे से याद आया, पीछे हमारा वॉलीबॉल कोर्ट। वो है वॉलीबॉल कोर्ट जो कि अभी खाली है, नहीं तो वहाँ पर सब खेलते हुए नजर आते हैं। वॉलीबॉल को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? हस्तकंदुका। क्योंकि हाथ से खेलते हैं इसीलिए। वैसे वो हमारा फेवरेट गेम रहा है कभी, बट बीच में हमने उसे छोड़ दिया था। वैसे बचपन में क्रिकेट बहुत पसंद था, 6 तक। अगर हमने ना छोड़ा होता तो आज हम वुमेन्स IPL चल रहा है उसमें होते। बिल्कुल, कई बार बहुत बुरा लगता है कि हमने सीरियस नहीं लिया उसे। लिया होता तो आज डेफिनेटली होते। और अगर अभी भी सच में अगर किसी का इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो बिल्कुल उसे ट्राई करना चाहिए। आपको पता है, अब देखिए वुमेन्स क्रिकेट IPL भी आ गया है इस समय। बिल्कुल। तो बिल्कुल छोड़िए मत, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हमारी वाली गलती मत कीजिए। हमारी वाली गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे गेम से याद आया, आपका कौन सा फेवरेट गेम है? खेल? कौन सा खेल है आपका? खेल कमेंट आपका? सेशन में बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये क्या है? ये है एक कुत्ता, तो हम इसे कहेंगे शुनकहा। और इस समय ये है हमारे पास घास, और घास को हम क्या कहते हैं? तृणम। और पथ को कहेंगे हम पथ ही है, पथ। लेकिन वो अगर हम हिंदी में देखें तो वो क्या होता है? रास्ता मार्ग या फिर रास्ता। और जो कि पत्थर है, पत्थर ये रहा। अस्ते से याद आया, पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण। पाषाण काल कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पत्थर और पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां हैं उसी का काल है, इसीलिए उसको पाषाण काल कहते हैं। ये है सुबह का वातावरण जो एकदम क्या है? शांत। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांति। और पानी में जो वो लहर बन रही है वो देख करके तो और भी अच्छा लग रहा है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति भी एक अलग ही है। अगर हम कुछ समय बिताएं तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है कि हमें वो आदत पड़ जाती है उसके साथ रहने की। हमारे सुबह का ऑलमोस्ट जो हमारा वॉक है वो हो गया, और हमें सबसे अच्छा नज़ारा दिख रहा है इस समय। है हमारा सबसे खूबसूरत सा नज़ारा। अभी को फैक्ट बताएं कि हम जब दूर से मंदिर को देखते हैं तो हम नमस्ते क्यों करते हैं? वो करते हैं प्रणाम करते हैं हम। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो चोटी होती है उसके दर्शन साक्षात ईश्वर के दर्शन के समान है। इसीलिए जब हम दूर से जा रहे होते हैं तो हम दूर से ही देख के मंदिर को प्रणाम कर देते हैं। तो वो यही कारण है। ऐसा ही नहीं हम सिर्फ मंदिर को देख के कर रहे हैं, हम उसकी चोटी को देखते हैं, जिस वजह से हमें दर्शन अंदर के ही माने जाते हैं कि हम अंदर के ही दर्शन करें। ये हमें दिख गया है बैल, और बैल को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? बलिवर्द है। अरे ये हमारी तरफ ही आ रहा है। एक बार फिर से वो नज़ारा तालाब का जिसे हम देख रहे हैं। इस तरह से हमारा था सुबह का एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। वैसे हम अब में कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग बनाने का, बट हमने थोड़ा सा प्रयास करा है और आशा करते हैं कि अच्छा होगा ये। और हाँ, वैसे आता है हम इस समय चल रहे हैं, और यदि आपको पता हो तो हमारे जो हरिश्चंद्र उपाख्यान है उसमें हमेशा कहते हैं, कौन कहते हैं? इंद्र भगवान कहते हैं कि चरैवेति अर्थात चलते रहो। और हरिश्चंद्र उपाख्यान से याद आया, हरिश्चंद्र उपाख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय जो है वो हरिश्चंद्र उपाख्यान कहलाता है। इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का अंत, क्योंकि अंत ही आरंभ है। और इससे हमें एक और चीज याद आती है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव आगे बढ़ते रहें। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा होगा। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम करते हैं अपने व्लॉग का अंत, क्योंकि अंत ही आरंभ है। फिर नए व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। एक कदम संस्कृत की ओर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।